नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और मित्रों, अभी अभी खबर आई है कि सरकार और किसान, इनकी जो बातचीत चल रही थी, किसान विरोधी तीन कानून को वापस लेने की और न्यूनतम मूल्य निर्धारण के लिए सकारात्मक कार्य करने की, वो मीटिंग जैसा कि हमें उम्मीद थी बेनतीजा निकली। ये तो होना ही था, क्योंकि सरकार का रवैया एकदम साफ है। वो अपने 3 कृषि किसान विरोधी कानून वापस नहीं लेना चाहती है। सरकार ने पहले ही साफ किया है और न्यूनतम मूल्य के लिए भी सरकार कभी ज़्यादा सकारात्मक, कभी सरकार ने नहीं सोच नहीं रही है, नहीं सोचा है। हम एक तरफ देख रहे हैं, देश का सबसे बड़ा जो कृषि से जुड़ा हुआ और अन्य धान्य का जो जिसे रखा जाता है, वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सरकारी उपक्रम तो अब तो करीब ख़त्म होने के कगार पे आ गया है। कई दिनों से वो लॉस में जा रहा है और सुना तो ये जा रहा है कि उसको पूरी तरह किसी बंद करके या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में उसको हस्तांतरित किया जाए। ऐसी सोच सरकार की अभी कुछ दिन पहले रही है। तो जब सरकार ने ये साफ किया है कि वो किसान विरोधी 3 कानून वापस नहीं लेंगे और न्यूनतम मूल्य जो है उस पर भी उनका कोई सकारात्मक रुख नहीं रहा है, तो ये तो 19 तारीख को जो मीटिंग जो बेनतीजा रही है, ये तो होना ये एकदम स्वाभाविक था और हम जानते थे कि ऐसे ही होगा। अब जो 19 तारीख को मीटिंग होगी, जो आज मीटिंग हुई 15 तारीख को, वो तो बेनतीजा रही है। तो हम जानते हैं कि 19 तारीख को भी इसी प्रकार का होगा, 19 तारीख को भी बेनतीजा होगी। और फिर आगे क्या होगा, 19 के बाद में आगे क्या होगा? 19 के बाद में सरकार कहेगी फिर 4 दिन के बाद में बातचीत करते हैं, तो 19 के बाद में 4 दिन और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 19 के बाद 4 दिन जोड़े तो 23 जनवरी होगी और फिर 23 जनवरी को सरकार और जो किसान है वो कहेंगे भाई 23 जनवरी तो अभी 26 जनवरी आ रही है, नज़दीक आ रही है, तो बातचीत को जो है 26 जनवरी के बाद में करेंगे। ऐसे मतलब टाल मटोल जो है करने की नीति सरकार ने अख्तियार की है और इसलिए सरकार चाहती है कि किसी प्रकार किसान थक जाए और किसान नेता में कुछ इस प्रकार का डिवीज़न हो जाए कि लोग कहने लगे अब भाई बहुत हो गया, किसान आंदोलन ख़त्म कर दीजिए बेनतीजा। तो ये किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए अभी ये मीटिंग में तो उन्होंने वैसे ही कुछ संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि भाई एक छोटी कमेटी आप बनाइए। किसान को कहते ही है कि आप एक छोटी कमेटी बनाइए। ठीक है, किसान सोचेंगे, पर फिर मंत्रिमंडल से 3 मंत्री आने की और बात करने की ज़रूरत क्या है? किसान का मतलब ये जो कृषि मंत्री है वो भी अकेले बात कर सकते हैं। जब वो तीन मंत्री लेके आते हैं और कितने ही सरकारी अफसर है उनकी फ़ौज लेके आते हैं,
वो सरकारी अफसरों की जो फौज है वो तो 40 किसान से कितनी ही बड़ी है। तो इस इतनी बड़ी फौज की उनको क्या ज़रूरत पड़ी है, जबकि किसान जो है वो पूरे देश का किसान है। तो 40-45 अगर प्रतिनिधि रहते भी है तो इसमें मतलब कोई ऐसी सोचने की तो बात है नहीं। एक तरफ में हम कहते हैं कि हमारी लोकसभा की संख्या बढ़नी चाहिए, राज्यसभा की संख्या बढ़नी चाहिए। अरे जब राज्यसभा और लोकसभा की संख्या बढ़ने की आप बात कर रहे हो तो 40 या 45 किसान जो नेता है उनसे बात करने में आपको क्यों डर लगता है? क्या उतनी बड़ी लोकसभा के को आप ये जो मतलब उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे? तो जब ये 40 नेता को आप ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं तो 500 550 हमारे जो खासदार होते हैं उसको आप क्या जवाब देंगे? तो इस प्रकार का मतलब जो सरकारी रवैया ये है कि वो किसी प्रकार जो किसान जो है उसमें डिवीज़न करना चाहती है, उसमें उनकी एकता को तोड़ना चाहती है और तोड़ने के लिए उनको पहले थकाना चाहती है। फिर अभी 26 जनवरी आ रहा है तो स्वाभाविक ही है कि वो कहेंगे कि हमको पाकिस्तान से खतरा है, हमको चीन से खतरा है। अब जो है इतना 40 दिन 50 दिन से किसान आंदोलन चल रहा था, अब कोई आज तक तो कोई ऐसा खतरा महसूस नहीं हुआ। अब एकाएक जो है 26 जनवरी आ गई तो इनको लगने लगा कि खतरा होगा। तो खतरा क्या होगा? खतरा तो सरकार को अगर कोई खतरा है तो क्या तो हमारे सैनिक किस लिए है? सैनिक तो बॉर्डर पर है, वो तो देश की सुरक्षा कर ही रहे हैं। पर देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। वो यहाँ जो किसान को और किसान के ज़िंदगी को सरकार ज़रूर खतरा पैदा कर रही है। अब इसको जो है 26 जनवरी के पहले इसको ख़त्म करना चाहिए। किसान पर जो खतरा मंडरा रहा है उनके जीवन पर, उसको सरकार जब तक ये 3 किसान विरोधी कानून वापस नहीं लेंगे, ये किसान जो है सुख से जी नहीं पाएगा। इसलिए अगर सरकार ये सोचती है कि ये आंदोलन बिखर जाएगा और ख़त्म हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का कुछ हो जाएगा। उल्टा मुझे लगता है कि ये आंदोलन और ज़्यादा उग्र हो जाएगा और पता नहीं वो कौन सा रुख अपनाता है, वो कहा नहीं जा सकता है। तो सरकार को चाहिए कि इसको शांति से 3 बिल वापस लेके जल्दी से जल्दी लोकसभा और संसद का दोनों संसद का सत्र बुला के इन तीनों कानून को वापस किया जाए और साथ साथ जो ईवीएम का जो कानून है उसको भी वापस करके मतलब जो आने वाले चुनाव बैलेट पेपर से हो, इस प्रकार का स्पष्ट कानून बनाया जाए। और कितने ही दूसरे ऐसे कानून हैं कि जो सरकार ने बनाए हैं गलत नीति से बनाए हैं, जहाँ कामगारों पे बहुत अन्याय हो रहा है, उन कानूनों को भी वापस लेना चाहिए। कुल मिला के ये सरकार अन्याय ही अन्याय कर रही है, जिसको जल्दी से जल्दी उन्होंने दूर करना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि जनता का बहुत बड़ा जो जनता उठ खड़ी हो जाएगी और मुझे लगता है कि खुद जो बीजेपी में जिनको एक बहुमत मिला है वो भी खतरे में आ जाएगा। और वो सरकार भी जो है इस प्रकार से जब खासदार बीजेपी के खुद के खासदार जो है उससे बीजेपी से अलग हो जाएंगे और सरकार गिरने की पूरी संभावना मुझे नज़र आती है। बस आज मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार गिरने के पहले या मोदी क्या खुद सरकार को गिराना चाहते, मैं नहीं जानता। अगर वो नहीं गिराना चाहते तो जल्दी से जल्दी ये किसान कानून वापस ले ले और जो है अपनी साख बचा ले। इतना ही मैं कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय नेटिव।